चलिए अभी बाकी सभी बातें बंद करेंगे, छोटा सा लेक्चर है, जल्दी से खत्म करेंगे। ठीक है, आज हम इन इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस करेंगे, बहुत लेंदी नहीं है, जल्दी हो जाएगा एंड 1 घंटा मैक्सिमम। ठीक है, सो अभी अपनी बातें बंद कीजिए एक बार। आर यू गाइस रेडी? कम ऑन। यस मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 कोलिजन का। सबसे पहले एक रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हैंड रेस कीजिए, बताइए किसी को भी याद है कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? अंकिता, अनम रिवाइज करके आई आज। चलो अनम आप बताओ बेटा। मैम कल हमने मोशन इन 2D पढ़ा था। उसमें मैम कुछ क्वेश्चन देखे थे हमने। एक क्वेश्चन देखा था जिसमें मैम आपने बोला था सब कुछ कवर हो गया। ओके ओके, ठीक है। सो हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन इन 2D देखा था। मान लो ये आपके पास एक बॉल है m1, एक दूसरी बॉल है m2। ठीक है, ये u2 स्पीड से चल रही है, ये u1 स्पीड से चल रही है। सेंटर टू सेंटर हेड ऑन कोलिजन नहीं है, बट यस एक स्ट्रेट लाइन में कोलिजन हो रहा है। ये कहीं यहाँ पर इसको टच करेगा और मैम आपने एंगल भी पे, बताया था। किसी एंगल पे ये मूव करेंगे। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम दिखती है। मैम अभी आपने स्टार्टिंग करवाई है तो मैं हाँ बेटा स्टार्टिंग कराई है, बस रिवाइज करा रही हूँ। कल हमने क्या करा था? इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, जिसमें आपके पास अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर नीचे हो जाए और वो अगर उसको टच करता है तो किसी एंगल पे जाते हैं क्या, तो वो एंगल वगैरह सब निकालना कैसे है, क्या इक्वेशंस होती है इसमें। तो जैसे मान लीजिए पहली बॉल जो गई है इस तरफ गई, v1 उसकी फाइनल स्पीड है, और दूसरी बॉल इस तरफ गई, v2 उसकी फाइनल स्पीड है। ये मान लीजिए एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। ठीक है, यही सब किया था हम लोगों ने। यस मैम। इसमें हमने बताया था कि मोमेंटम तो कंजर्व्ड है एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में, क्योंकि एफ एक्सटर्नल कोई नहीं है। एफ एक्सटर्नल के आपके पास 0, सो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, यानी मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन बोथ द डायरेक्शन। ना ही एक्स में कोई एक्सटर्नल फोर्स है, ना ही वाई में कोई एक्सटर्नल फोर्स है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो हमने दोनों डायरेक्शन में कंजर्व किया। तो पहले एक्स डायरेक्शन में बताओ क्या इक्वेशन आई थी? मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहे हैं हम लोग, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल इन x डायरेक्शन। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस में m2 u2, दिस इज इक्वल टू m1 v1 cos θ1 प्लस में m2 v2 cos θ2। सिमिलरली y डायरेक्शन में हम लिखेंगे P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल इन y डायरेक्शन। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी आपके पास? m1, अच्छा या तो 0 ही हो जाएगा, y डायरेक्शन में तो कोई मोशन ही नहीं है। दिस इज इक्वल टू m1 v1 sin θ1 माइनस में m2 v2 sin θ2। देखिए आप लोग चैट ना क्या बातें कर रहे हो? हाउ अ बैलेट डेवर कैन इंक्रीज और डिक्रीज हर एंगुलर स्पीड। ये बेटा सुभिक्षा, ये सब डिस्कशन हम कर लेंगे लास्ट में, जल्दी लेक्चर हो जाएगा, हम लोग सारी डिस्कशन कर लेंगे जो भी आपके डाउट। ठीक है, लास्ट में मेरे साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब एक और हमारे पास एनर्जी, एक और हमारे पास इक्वेशन बनती है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यहां से हमारे पास एक इक्वेशन हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस में हाफ m2 u2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस में हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो 2D में अगर आपके पास इलास्टिक कोलिजन कोई हो रहा है तो इन 3 इक्वेशन से न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो। सो लेट मी चेक आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं। सो ये आपका पहला सवाल है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट अ स्पीड v collides elastically with another block of same mass m। यानी एक ब्लॉक है मास m और एक दूसरा ब्लॉक है m, ये रेस्ट पे है और ये चल रहा है v से, और ये इसको इलास्टिकली कोलाइड करता है, ये भी इन्होंने बोल दिया। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एन एंगल थीटा। मान लीजिए जो फर्स्ट ब्लॉक है, ये नंबर 1 ले लो, ये नंबर 2 ले लो। फर्स्ट ब्लॉक चल रहा है थीटा एंगल पे, नंबर 1 जो ब्लॉक है मास m थीटा
फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एन एंगल थीटा टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन एंड हैज अ स्पीड v by 3. इसके पास स्पीड कितना है? v by 3. एंड द सेकंड ब्लॉक स्पीड आफ्टर द कोलिजन विल बी. अब अगर सेकंड ब्लॉक इस तरफ जा रहा है तो हमें उसका स्पीड निकालना है, v डैश हमको निकालना है. दिस यू हैव टू फाइंड. समझ में आई सबको? दोबारा से पढ़ लीजिए. एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एक ब्लॉक ऑफ मास m है, मूविंग एट स्पीड v collides elastically with another block of same mass capital M which is initially at rest. After collision, the first block moves at an angle theta to its initial direction and has a speed v by 3. Second block speed after the collision will be a b c d. 1 2 3 4 ऑप्शन है. मैम एक कोशिश कीजिए. यस विशाखा, आपने हैंड रेज किया बेटा. अभी हम लोगों ने 3 इक्वेशन लिखी थी. बताओ कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड? बताइए सभी. मैम वो काइनेटिक एनर्जी वाली. काइनेटिक वाली लगा लो, बढ़िया है ये तो. मोमेंटम की हमको जरूरत ही नहीं है. मैम मोमेंट बताऊं या नहीं बताऊं? निकाल के बताओ. चलो आसान से सवाल है, फटाक से. ये मतलब ऐसे होता है ना, एक वार्म अप होता है हमारा एक्सरसाइज से पहले. ये क्वेश्चन एक वार्म अप है, ठीक है? फटाक से आंसर बता दो मुझे, क्या आएगा इसका आंसर? एवरीवन प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट. अभी आपको हिंट ऑलरेडी मिल चुका है. किसने दिया था? काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं. अच्छा गुड इवनिंग. ऐसे होते गुड इवनिंग. ओके गुड इवनिंग विशाखा, गुड इवनिंग. ठीक है, किसने अभी ये हिंट दिया था ये बताइए मुझे. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल यूज कर लो. इलास्टिक कोलिजन है. मैम फर्स्ट ऑप्शन होगा शायद. फर्स्ट ऑप्शन होगा. बाकी बच्चे बताइए. अंकिता सही बता रही है क्या? अंकिता ने बताया ना? मैम समीक्षा ने बताया. समीक्षा, ओके. समीक्षा ने सही बताया है नहीं? आसान सा सवाल है. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल लगाइए. आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि पहले हमारे पास दोनों चीजें हैं. इसकी काइनेटिक एनर्जी इजी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएगी. बाद में भी एक स्पीड आपको दे रखी है, दूसरी स्पीड पता नहीं है. तो सीधा आप लगाओ हाफ m v स्क्वायर प्लस में 0. ये 0 है, इसका स्पीड क्या है? 0 हो गया ना. दिस इज इक्वल हाफ m v by 3 का स्क्वायर प्लस में हाफ m v डैश का स्क्वायर. तो हाफ m सब कैंसिल. यस तो मैम. v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय में 9 और प्लस में v डैश स्क्वायर. सो v डैश स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? v स्क्वायर कॉमन ले लो इस तरफ. 1 माइनस 9 इक्वल टू v स्क्वायर बाय में 8 v स्क्वायर बाय में 9. सो अगर v डैश आप निकालेंगे, अंडर रूट लेंगे. सो 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 रूट 2. 2. यस मैम 2 रूट 3. दिस इज योर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. क्लियर है सबको ये सवाल? मैम मेरा गलत आ रहा है, एक बार दोबारा रिपीट कर दो. आप देखो कहाँ गलती है. मैंने सॉल्व कर तो दिया. आगे देखो स्क्रीन पे, स्टेप्स मैच कीजिए. पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल करी. फर्स्ट ऑब्जेक्ट की हाफ mv स्क्वायर, सेकंड ऑब्जेक्ट की 0. फिर कॉलिजन के बाद पहले ऑब्जेक्ट की हाफ m v by 3 का स्क्वायर, सेकंड ऑब्जेक्ट की हाफ m v डैश का स्क्वायर. v डैश हमको निकालना है. सो दोनों तरफ हम लोगों ने हाफ m एलिमिनेट कर दिया. v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय में 9 प्लस में v डैश का स्क्वायर. अब v डैश स्क्वायर को दूसरी तरफ सारी टर्म्स ले जाओ. यस मैम इसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों नहीं लगाया? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो, उससे हो जाएगा. मैम एक जो मैंने किया मैम एक बार वो देख लो मैम. मैम आ जाएगा. आपने क्या किया है? कहाँ दिख रहा है? मुझे दिख ही नहीं रहा. मैम आपने वीडियो ऑन करने का मन कर रखा. अच्छा, आप आंसर मैच कर रहा है ना आपका? मोमेंटम से आ रहा है आपका आंसर. देखो आंसर तो आ रहा है. से भी करोगे सो m इंटू में v करोगे प्लस में 0. इसका मोमेंटम फिर आपको x डायरेक्शन में लेना पड़ेगा ना. आपको थीटा तो नहीं पता बेटा. यस मैम. हाफ mv. ठीक है, इसलिए हम लोग मोमेंटम वाली इक्वेशन नहीं उठा रहे, क्योंकि आपको लेना पड़ेगा v by 3 cos थीटा
एंड v डैश यहाँ पर भी आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा थीटा डैश, वो तो मुझे पता ही नहीं है, यस मैम। ठीक है, इसलिए मोमेंटम नहीं उठाओ, आपको यहाँ से सीधे आंसर्स मिलेंगे। वेरिएबल क्यों बढ़ाने हैं उनको, वेरिएबल कम से कम रखने। समझ में आई सुभिक्षा? हाँ यस मैम आ गया। ठीक है, सो v डैश इक्वल्स टू 2√2 v बाय में 3। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं नए टॉपिक की, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं, सो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर, बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव, दोनों स्टिक करेंगी एंड देन दे विल मूव। अगर हमारे पास 100% इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड फॉर सिस्टम, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड फॉर सिस्टम। एंड थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब मैं इसको आपको डायग्राम से समझाती हूँ। मान लो ये आपके पास एक बॉल है, ठीक है, ये चल रही है, मान लो आपके पास u1 स्पीड से, ये दूसरी बॉल है m2, ये मास m1, ये चल रही है u2 स्पीड से, एंड व्हेन दे कोलाइड, सो कोलिजन के दौरान डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, ऐसे हमने कुछ दिखाया, कुछ डिफॉर्मेशन हुआ m1 m2, ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन में क्या हो रहा था, जब कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद वो दोनों बॉडी अपना फॉर्म रीगेन कर लेती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये पूरा सिस्टम इकट्ठा चलने लग जाएगा, वो अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाता, वो एक कंबाइंड वेलोसिटी के साथ चलेगा vc। अब यहाँ पर भी आपके पास इंटरनल फोर्सेस आते हैं, नॉर्मल रिएक्शन लगता है, इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कैंसिल आउट कर जाता है। सिस्टम के ऊपर अब भी एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, जिसकी वजह से डेल्टा पी बाय में डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 है, यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, यानी मोमेंटम तो अब भी कंजर्व्ड है, मोमेंटम इज स्टिल कंजर्व्ड। और कोई भी कोलिजन हो, ये बात आप दिमाग में फिट कर लो, मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व्ड होती है, इन इलास्टिक में नहीं होती है। अब इन इलास्टिक में कंजर्व्ड क्यों नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन में नहीं, इसमें रीगेन शेप नहीं हुआ, इसलिए काइनेटिक एनर्जी वापस नहीं गई। यस, क्योंकि जब इसका शेप बदला ना, तो एनर्जी का कुछ यूज हुआ, ठीक है, कुछ हीट में कन्वर्ट हो गई होगी या कुछ साउंड में चली गई होगी। अब वापस उन्होंने अपना दोबारा से वो एनर्जी को गेन नहीं किया, वो एनर्जी लॉस्ट हो गई, यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन, जिसमें आपके पास एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी लॉस्ट। इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी फाइनल कम हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से। यहां तक सबको क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, सो यहाँ पर इसका कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आटा होता है ना, हम लोग आटा बनाते हैं, लोई बनाते हैं ना, लोई होती है ना, गोल गोल जो लोई बोलते हैं ना उसको, की लोई जा रही है किसी स्पीड से, दूसरे आटे की लोई आपने फेंकी पीछे से, और दोनों अगर कोलाइड करेंगी तो क्या वो अपनी शेप को दोबारा रिगेन कर पाएंगी? नो मैम, चिपक जाएगा आटा, ठीक है, और वो दोनों लोई इकट्ठा मूव करने लग जाएंगी। अब जो काइनेटिक एनर्जी उनके पास थी, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी दोनों लोई के पास, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, इस वैल्यू से अब कोलिजन के दौरान एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि डिफॉर्मेशन हो गया वहां पे। मैम एनर्जी का मोमेंटम कंजर्व होगी क्या? मोमेंटम ये सभी भी कंजर्व होगा बेटा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मोमेंटम क्यों कंजर्व है? क्योंकि एक लोई जब दूसरी लोई पे टकराई तो एक लोई ने दूसरे पे फोर्स लगाया, दूसरी ने पहली पे फोर्स लगाया, वहां पर अब भी इंटरनल फोर्सेस बैलेंस्ड है, कैंसिल आउट कर रहे हैं, और एक्सटर्नली हमने कोई सिस्टम के ऊपर तो फोर्स लगाया ही नहीं है। तो एफ एक्सटर्नल 0 है तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी 0, डेल्टा पी इक्वल्स टू 0, सो मोमेंटम इज स्टिल कंजर्व्ड। समझ में आई सबको बात? यस मैम। ठीक है, और टू बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव, इसका एक एग्जांपल तो मैंने अभी आपको बताया आटे वाला जो है। दूसरा एग्जांपल आप जो न्यूमेरिकल्स में देखते हैं वो होता है गन प्लस में ब्लॉक, कि मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, और सॉरी गन प्लस में ब्लॉक नहीं, बुलेट प्लस में ब्लॉक,
गन से तो बुलेट चलेगी, बुलेट प्लस में ब्लॉक। मान लीजिए गन से आपने बुलेट चलाई और ये इसमें जाएगी तो इसके अंदर घुस जाएगी, ब्लॉक के अंदर घुस जाएगी। मान लो वुडन ब्लॉक है तो इसमें घुस गई, इसके अंदर आ जाएगी। अब ये दोनों गन प्लस में ब्लॉक इकट्ठे एक कंबाइंड वेलोसिटी के साथ चलते हैं। इनिशियली मान लीजिए ये रेस्ट पे है और ये किसी v0 स्पीड से आ रही थी बुलेट, ये इसमें अंदर एंटर करी, ठीक है। अब वो दोनों इकट्ठे चलने लगे कंबाइंड वेलोसिटी के साथ। सो बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर ना, and they move together 100% in elastic collision. Momentum is still conserved, but kinetic energy initial is greater than kinetic energy final. सबको क्लियर है ये सब? ठीक है, आगे चलते हैं फिर। डायग्राम आपको क्लियर हो गया है? ओके, सो एक चीज और हम लोगों ने पढ़ी थी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें ये बताता है, रेस्टिट्यूशन कि आपके पास कौन सा टाइप ऑफ कोलिजन है। फॉर्मूला याद है किसी को? ई की वैल्यू क्या थी आपके पास? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, velocity of separation upon में velocity of approach. yes, velocity of separation by में velocity of approach, ROA, अप्रोच की स्पेलिंग क्या होती है? APPROACH, अप्रोच। ठीक है, अब देखो मान लो आपके पास एक ये बॉडी थी M1, ये U1 स्पीड से आ रही थी, ये थी आपके पास M2, ये U2 स्पीड से आ रही थी। U1 इज ग्रेटर देन U2, तो कोलिजन हुआ है, दोनों स्टिक टुगेदर हुए एंड दे विल स्टार्ट मूविंग टुगेदर विद सम कंबाइंड वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपको याद हो, जब वो दोबारा से अपनी शेप्स को गेन कर लेते थे, ये M1 है, ये V1 स्पीड से चलता, ये M2 V2 स्पीड से चलता, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होती है? कितना स्पीड से वो एक दूसरे से दूरी पे जा रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखते थे? V2 माइनस में V1। अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है बेटा? दोनों एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, सेपरेशन ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया? 0 हो गया। नीचे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? U1 माइनस में U2 होता है। दिस इज इक्वल टू 0। याद आ गया सबको? Yes. अच्छा, आपके पास इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू क्या थी? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में 1, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या वैल्यू होती है? E की 1। अच्छा, अगर बीच में कहीं लाई करता है तो E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है। तो E हमें बताता है काइंड ऑफ कोलिजन, कौन सा टाइप ऑफ कोलिजन हो रहा है। यहां तक सबको क्लियर है? क्वेश्चन पे आ जाए। Yes, ma'am. क्वेश्चन करिए, फाइंड मैं बहुत कंबाइंड। पीछे वाले स्लाइड दिखा दो। हाँ देख लीजिए बेटा। हो गया। Okay. Find combined velocity of system after collision in the figure shown below. ठीक है, आपको कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी है, पहले ही बोल दिया है। कंबाइंड वेलोसिटी से समझ जाना कि कौन सा कोलिजन की बात कर रहे हैं। इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। एक बुलेट आ रही है V0 स्पीड से, एक टारगेट है जिसका मास कैपिटल M है, उसमें वो एंटर करेगी, देन दे विल मूव टुगेदर। सो आपको कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी है। बताइए, यहाँ पे सिर्फ एक ही तो इक्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगता है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो है ही नहीं। ठीक है, तो आप पहली वो इक्वेशन को ही उठा के देखो, क्या होता है आपके पास? मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सो पहले इनिशियल निकालते हैं, M इंटू में V0 प्लस में टारगेट का क्या, ये आपके पास है रेस्ट पे, ये आपके पास क्या हो जाएगा? 0। दिस इज इक्वल टू, बाद में टोटल मास M प्लस स्मॉल m इंटू में कंबाइंड वेलोसिटी से वो मूव करेगा। सो VC की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? M P0 बाय में कैपिटल M प्लस में स्मॉल m। क्लियर है सबको? मैम ये V के आगे क्या लिखा? ये आपके पास कंबाइंड वेलोसिटी है बेटा। अब वो दोनों इकट्ठे चलेंगे तो किसी एक वेलोसिटी से चलेंगे, उसको हम बोल रहे हैं कंबाइंड वेलोसिटी। कंबाइंड वेलोसिटी मतलब वो दोनों कंबाइन हो गए ना आपस में, और फिर वो जिस वेलोसिटी से चल रहे हैं, इसलिए हम उसको VC से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके ठीक है, हो सकता है आपके ऑप्शन में कुछ ऐसे दे रखा हो, V0 बाय में कैपिटल M बाय में स्मॉल m प्लस में 1, तो ऑप्शन में हो सकता है रीशफलिंग करनी पड़ जाए, तो देख लिया करो। आगे चलते हैं,
अब एक टॉपिक है आपके पास बेलास्टिक पेंडुलम। बेलास्टिक पेंडुलम में क्या होता है, देखिए ये आपके पास गन है, ठीक है, गन से आपने बुलेट फायर करा, बुलेट आपके पास एक पेंडुलम में हिट करता है। पेंडुलम कैसे है ये यहां से मान लीजिए आपने इसको अटैच किया हुआ है, ये इसका लेंथ है, ये इसमें ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर जाके जो बुलेट है वो एंटर करती है, अभी अपनी पोजीशन से हिलने लग जाएगा। कैसे, देखो ये आपके पास गन, ये अभी आपके पास मान लीजिए क्या है, पेंडुलम है। पेंडुलम क्या होता है, जो एक पॉइंट से आपने अटैच कर दिया, नीचे एक बॉब होता है, बॉब की जगह हमारे पास क्या है, ब्लॉक है। आपने गन से बुलेट फायर की, उसमें एंटर करी, अब वो जब एंटर करेगी तो वो साथ में उसके मूव करने लगेगा, ब्लॉक एंड गन साथ में मूव करने लगेगा, ये होता है बेलास्टिक पेंडुलम। इसमें होता क्या है, देखो the belastic pendulum is a classic example of dissipative collision। dissipative collision मतलब जिसमें एनर्जी का लॉस हो जाए, यानी कि inelastic collision in which conservation of momentum can be used for analysis, but conservation of energy during the collision cannot be invoked because energy goes into inaccessible forms such as internal energy। ये क्या बोल रहा है कि conservation of momentum तो आप अब भी लगा सकते हो क्योंकि inelastic collision है, या चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो दोनों में लगता है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ जब बुलेट उसके अंदर एंटर करेगी तो लॉस्ट हो जाती है, एनर्जी का लॉस हो जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट हो गया मान लीजिए। आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन हो गया उसके बाद आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो। जैसे आप क्या, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मतलब मान लीजिए आपके पास ये बुलेट है, ठीक है, बुलेट के पास एक काइनेटिक एनर्जी है और लास्ट में आपके पास पेंडुलम मान लीजिए यहाँ पहुंच गया। जब ये ऊपर पहुंचा जाके एक जगह रुकेगा, जहां रुकेगा वहां पर उसकी स्पीड 0 होगी बट उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक, क्योंकि बीच में जब कोलिजन हुआ तब एनर्जी का लॉस हो गया। लेकिन हम लोग कहाँ कंजर्वेशन लगा सकते हैं, जब ये एंटर कर गया यहाँ पर, यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो भी आपके पास लॉस्ट होने के बाद या जो भी टोटल बनेगी अब काइनेटिक एनर्जी, वो कन्वर्ट होएगी पोटेंशियल एनर्जी में। सो पोजीशन 1 और पोजीशन नंबर 3, ये ले लो पोजीशन नंबर 2। फर्स्ट और थर्ड में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम नहीं लगाते, सेकंड और थर्ड में लगा सकते हैं। मैम, यस बेटा। मैम जो हमारी सेकंड पोजीशन है उसमें हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी ना? सेकंड पोजीशन में जो आप निकालेंगे कंबाइंड वेलोसिटी, कंबाइंड वेलोसिटी से आप क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो इसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, मान लीजिए u है, ठीक है, आप निकालेंगे कंबाइंड वेलोसिटी यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो कंबाइंड वेलोसिटी से आपके पास यहाँ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हाफ mvc²। अब उस काइनेटिक एनर्जी को आप कंपेयर करोगे पोटेंशियल एनर्जी से, जो भी यहाँ पर होगी mgh, जितनी भी ये हाइट पे ऊपर जाएगा। आई बात समझ में? सो यस यू कैन से कि यस वो एक तरीके से फाइनली इस पोजीशन में क्या काइनेटिक एनर्जी है, समझ में आई? वहाँ काइनेटिक एनर्जी वहाँ पोटेंशियल में चेंज हो गई। यस, यहाँ पोजीशन सेकंड से जब आप पोजीशन थर्ड पे जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अभी क्वेश्चन से आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो क्या होगा, हम पेंडुलम के केस में ये कहेंगे ना कि पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज हो गया। कौन से केस में बेटा? पेंडुलम के केस में, क्योंकि पेंडुलम तो मोशन में आ गया ना, वो पहले रेस्ट में था। हाँ, तो यहाँ से काइनेटिक, देखो जब आपके पास ये इस पोजीशन पे है, इसको ही रेफरेंस मान लो, इस पोजीशन पे सिर्फ इसके पास क्या होगी, जैसे ही उस पे बुलेट हिट करेगी तो दोनों साथ मूव करने लगेंगे ना, तो पहले तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी ही नहीं, अब वो दोनों किसी एक वेलोसिटी से मूव करने लगे। वो कौन सी वेलोसिटी? कंबाइंड वेलोसिटी। कंबाइंड वेलोसिटी से आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली, यहाँ उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते 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 किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, जहां जाके वो सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी वहां पर वो रुक जाएगा, फिर से उसका मोशन नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। यहाँ बस पॉइंट टू नोट क्या है कि आपको कंजर्वेशन जब लगाना है ना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो यहां से मत लगा देना। जो बुलेट के पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं करना। पोजीशन नंबर 2 पे आओ, जब वो हिट करेगा तब वो पेंडुलम चलने लगेगा, वो किस काइनेटिक एनर्जी पे था और बाद में पोटेंशियल एनर्जी क्या जा रही है। समझ में आई बात? यस मैम। मैम फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। यस, अगर वो नीचे आना शुरू हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक में चेंज होनी शुरू हो जाएगी। यही है ना, यहाँ पर तो सिर्फ पोटेंशियल है, यहाँ से जब वो नीचे आने लगेगा तो काइनेटिक में कन्वर्ट होता जा रहा है।
यस, पोजीशन चेंज हुआ है आपके पास तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्यों होगा? आपके पास ग्रेविटी का इफेक्ट होता है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। ग्रेविटी, जैसे मान लीजिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, इसको मैं रेफरेंस मान रही हूँ, तो यहाँ पर इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। बट इस पोजीशन से अगर आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जितनी भी हाइट ऊपर ले गए आप mgh है। दूसरी बात याद रखो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होती है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, पाथ टेकन पे डिपेंड करती नहीं है। समझ में आया? इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो, इतना याद रखो क्वेश्चंस आपको किस तरीके के मिलेंगे जहां कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना पड़ेगा सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन में, और इनिशियली आपको कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वापस आने पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगी। इसके पास क्या है? पोजीशन की वजह से इसके पास एनर्जी है, ठीक है। अब इसका पोजीशन घटता जा रहा है, अब इसकी जो पोजीशन वाली जो थी वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करो, आपको और क्लैरिटी आएगी। और मैं इस पे पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग सभी पोल पे जवाब देंगे। सारी हिंट मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। चलिए, एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट, सॉल्व इट। सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ यस, जब ऊपर जाके वो रुकेगा तब v 0 हो जाएगा, घटता चला जाएगा। v यहाँ पर मैक्सिमम है, घटता जा रहा एक जगह जाकर 0 हो गया, फिर जब वो वापस आने लगेगा फिर बढ़ने लग जाता है, ठीक है। कैपिटल M इज इक्वल टू 9 kg। M इज द मास ऑफ द ब्लॉक बेटा, कैपिटल M इज द मास ऑफ द ब्लॉक, 9 kg। 1 लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा होगा, शायद इसीलिए मेरे थोड़े नंबर कम आए होंगे मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। अभी ठीक दिख रहा है? मैं आपको ये नहीं बोली, मैं वैसे बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज आती हूँ मेरी राइटिंग में बेटा, ठीक है। वो मैं खुद बता रही हूँ अपने लिए। अरे सॉरी की क्या बात है इसमें, मजाक कर रही थी। यस 1 kg बेटा, स्मॉल m is 1 kg, capital M is 9 kg, इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनली जब वो ब्लॉक ऊपर जाके रुक रहा है तो v इज इक्वल टू 0, जैसे कि उज्जवल ने पूछा था कि 0 हो जाएगा, यस 0 होता है, ठीक है। और वो हाइट पूछा है, h हाइट पूछा है, फाइंड h हाइट, कितना हाइट ऊपर जाके वो रुकेगा। ये हाइट, ये मान लो 0 लेवल, यहां से कितना ऊपर जाके वो रुकेगा। ये स्मॉल m इज 1 kg। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पहले मुझे कंबाइंड वेलोसिटी बताओ कितनी आएगी। ब्लॉक मूव ही कब करेगा? जब उसमें बुलेट एंटर करेगा विद सम एनर्जी, जो कि उसको साथ में लेके चलेगा आगे। फिर कुछ एनर्जी लॉस्ट होगी, कुछ बचे भी की जो उसको वहां से मूव कराएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कंबाइंड वेलोसिटी चाहिए, तो चांसेस आए कितनी आई है कंबाइंड वेलोसिटी? सी आए हैं कुछ ऑप्शन में 0.5 मीटर, कुछ आए 0.05, 5 मीटर भी आए हैं। come on solve it। नहीं, मैं 50 तो मान सकती थी कि आपका 50 मीटर आ सकता है, अगर आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर करें, दैट इज इक्वल टू फाइनली mgh पोटेंशियल एनर्जी। पर आपका आंसर 5.5 कैसे आ रहा है? मैं करा दूं?
उज्जवल आंसर क्या है बेटा? सी आया है, ठीक है। लेट अस चेक, या और ट्राई करना है? 2 मिनट और ट्राई कर लो, चलो 5 हुआ ना, 6 7, 7 पे शुरू करते हैं। 0.5 तो पक्का गलत है। अब देख लो ए, बी और डी के मैम अंदर। मेरा ये ऑप्शन है। ए आया अनम का। ए किस किस का है? हैंड रेज करो जरा, ए किस किस का है? अंजलि, हर्षित का बी आया है। बी, यस हर्षित, मैं यही बोल रही थी, बच्चों का 50 आ सकता है अगर उन्होंने हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू फाइनली पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दिया तो। बट वही तो मैं आपको बैलिस्टिक पेंडुलम में समझा रही थी कि सेकंड पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हमें निकालना पड़ेगा, अब जब ये मूव करेगा तो कितनी वेलोसिटी से चलेगा। ठीक है, अब मूव करेगा तो इसको हिलाएगा ना, जब ये एंटर करेगा, इसमें हिट करेगा इसको, तो इसके पास तो बहुत सारी एनर्जी है। ये रेस्ट पे था, कुछ एनर्जी उसके अंदर जब आप वो एंटर करेगा तो वो लॉस्ट हो जाएगी और बाकी बची जो है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। सो यहां से आप लगाएंगे P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। किसी भी तरीके का कोलिजन हो, आपके पास मोमेंटम तो कंजर्व्ड है ही। ठीक है, तो यहां से आप करेंगे हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस में ये किस पे था? रेस्ट पे। एंड फाइनली जब वो बुलेट ब्लॉक के अंदर है तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? हाफ, सॉरी मोमेंटम लगाना ना, मोमेंटम 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 लगाना बेटा, सॉरी। m v नॉट प्लस में 0। ठीक है, दिस इज इक्वल टू फाइनली स्मॉल m प्लस में कैपिटल M इनटू में vc। हम मान लेते हैं कि वो कंबाइंड वेलोसिटी से चला है। सो vc की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? m v नॉट बाय में स्मॉल m प्लस में कैपिटल M। m की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1। v नॉट की वैल्यू कितनी है? 100। 1 प्लस में 9। सो ये आपके पास आंसर कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू vc, यानी इतनी वेलोसिटी से वो दोनों इकट्ठा चले। अब धीरे 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 वेलोसिटी घटती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी यहाँ पर जो है दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, यहाँ पे हम मानते हैं अब कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, इसी को आप रेफरेंस मान लो, दिस इज योर रेफरेंस। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। सो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, कैपिटल एम स्मॉल एम हाफ वी सी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू बाद में कैपिटल एम प्लस में स्मॉल एम इंटू में जी इंटू एच हाइट पहुंच गया वो। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, बराबर हो जाएगी ना भाई, जितनी थी उतनी पोटेंशियल एनर्जी में बन गई। अब यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, हाफ एम, ये तो कट ही गया आपके पास। ठीक है, वीसी का स्क्वायर, वीसी का स्क्वायर कितना आ रहा है? 100 इक्वल टू 10 इंटू में एच। सो 0 से 0 कैंसिल, एच की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 मीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अनम का ठीक था, और किसका आया था? अच्छा नूर सभा, ओके बेटा, समझ में आया सभी को? यस मैम, आ गया। गुड, चलो वेरी गुड, समझ आना चाहिए। अब अगले सवाल पे चलते हैं। A body of mass m1 moving with velocity u strikes another body of mass m2 at rest. एक बॉडी है, मास m1 है, u वेलोसिटी से चल रही है, it strikes another body of mass m2 at rest. Both bodies stick together and move forward. So it is in elastic collision. Find fractional change in kinetic energy of the system. So किसी को पता है fractional change क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है अनम? मैम दोनों की वेलोसिटी में कुछ रेशियो में चेंज आया हो। फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो रही है। यस मैम। तो कितना लॉस्ट, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, ये होता है फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। चेंज कितना हुआ, कितना लॉस्ट हुआ,
कितना फ्रैक्शन चेंज हो गया। सो यहां से आप लिखेंगे फ्रैक्शनल चेंज की वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय में ओरिजिनल काइनेटिक का एनर्जी, ठीक है, इनिशियल लिख लो। सो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये किसकी है, ये सिस्टम की है, ठीक है। सिस्टम की फाइनल कितनी है, सिस्टम की इनिशियल कितनी है, कोलिजन से पहले तो इनिशियल हो गई, कोलिजन के बाद आपके पास फाइनल होगी, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। और ये आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसकी है, सिस्टम की, ये सब सिस्टम की है, सिस्टम, ये किसकी है, ऑफ सिस्टम। सो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u strikes another body of mass m2 which is at rest. Both bodies stick together, collision हुआ, दोनों stick together and they will start moving together as a system. कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, मान लीजिए वो चलता है कंबाइंड वेलोसिटी vc से, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये आपके पास एक सिस्टम हो गया, they are moving with vc. Find fractional change in kinetic energy. बताइए कैसे निकालेंगे, कोशिश कीजिए, चलिए एवरीवन प्लीज ट्राई इट। फ्रैक्शनल चेंज, सबसे पहले तो मुझे बताओ कंबाइंड वेलोसिटी निकाल सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगा सकते हैं ना, कोई भी कोलिजन, कंबाइंड वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, चलो एक बार ट्राई करो, वीसी की वैल्यू निकालो, फिर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सिस्टम की निकालो, वीसी आते ही तो आप काइनेटिक एनर्जी फाइनली भी निकाल सकते हो सिस्टम की, दोनों का डिफरेंस करो और डिवाइड बाय सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मैंने सारी हिंट दे दी है आपको, अब आपकी कैलकुलेशन चेक करते हैं कि कितनी सही है। चलिए ट्राई कीजिए सभी बच्चे। आकाश हैंड रेज किया बेटा, कुछ पूछना है। मैम कंबाइंड वेलोसिटी m1u अपॉन में m1 प्लस m2। यस मैम, यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही, मैम मेरा आगे भी करो यही आप। है। क्या नाम है बेटा आपका, कौन बोल रहा था, मेरा भी यही आया। मैम नंदन, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ऑसम, आगे करो अभी। निजमुद्दीन अंसारी की आईडी से कौन है बेटा, मैम मैं आफरीन हूँ मैम, उस मोबाइल का ना नेट खत्म हो गया था तो इसलिए दूसरा आईडी से ज्वाइन करना है। नाम क्या बताया, आफरीन। आफरीन, ओके। आप इसी आईडी से ऐड होते हो हमेशा, नो मैम अपने नाम से होती हूँ पर उसमें नेट खत्म हो गया था इसीलिए। ओके ओके। मैम ये आ गया, यस। मैम v स्क्वायर बाय u स्क्वायर आएगा। वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर नो, मास की फॉर्म में आएगा बेटा, m1 m2 वगैरह में ही आएगा। कैलकुलेशन देखो क्या करा आपने, मोमेंटम कंजर्वेशन में वीसी तो आपका सीधा सीधा आना चाहिए था। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हर्षित, पहला पहला टर्म क्या बनेगा, m1 u प्लस में 0, दिस इज इक्वल टू m1 प्लस में m2 इंटू वीसी। मैम काइनेटिक एनर्जी का रेशो। हाँ, रेशो आपके पास क्या आ रहा है आपका, मैम v स्क्वायर बाय u स्क्वायर। नो, दोबारा ट्राई करो, मैम इसमें मास को कंबाइन नहीं करेंगे। करेंगे।
खुशी ओके बेटा, सही में खत्म हो गया नेट। एन यू इंटू यू यू आएगा ही नहीं। चलो एक और हिंट दिया, यू आंसर में आएगा ही नहीं महक। v1 का स्क्वायर बाई u1। v1 है कहाँ तुम्हारा, मतलब v1 तुम कहाँ से लाए हो? v1 है पिक्चर में, डायग्राम में, या तो u है या vc है। v1 कहाँ है? उज्जवल कहाँ है बेटा v1? मैम ओरिजिनल वेलोसिटी नहीं आएगी इसमें? ओरिजिनल वेलोसिटी क्या है सिस्टम की? मैम यू वाला आएगा ना मैम, जो यू स्क्वायर वाला सिस्टम की वेलोसिटी नहीं, ओरिजिनल नहीं निकालो आप, निकालो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। उसमें आएगा हाफ m1 u स्क्वायर प्लस में 0, क्योंकि m2 तो रेस्ट पे है। सिस्टम की कैसे निकालोगे? ओरिजिनली तो वो दोनों अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग स्पीड से है ना, एक रेस्ट पे और एक यू पे चल रहा है। बाद में दोनों एज ए सिस्टम कंबाइन चल रहे हैं। मैं करूं? मैं तो करूंगी अभी। मैंने सोचा आज आपको पूरा टाइम दे देते हैं इस क्वेश्चन में, ज्यादातर आपको टाइम कम मिल पाता है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो कंबाइंड वेलोसिटी निकालते हैं। इलास्टिक हो इलास्टिक हो, मोमेंटम कंजर्व्ड है। मोमेंटम कंजर्वेशन में हम पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल करेंगे। पी इनिशियल कितना है? m1 u प्लस में 0, ये तो रेस्ट पे है। दिस इज इक्वल टू फाइनली मोमेंटम कितना है? m1 प्लस में m2 आफ्टर कोलिजन इनटू Ma'am, vc। VC। यस बेटा, m1 अपॉन में m1 u का स्क्वायर आंसर है। m1 अपॉन में m1 u का स्क्वायर। नहीं, तुम लोग पता नहीं कहां से उसमें वेलोसिटी लेके आओ। चलो कोई बात नहीं, अभी सॉल्व करते हैं। vc की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? m1 u बाय में m1 प्लस में m2। ये तो सबका आ गया होगा। हर्षित Yes, आ ma'am. गई यस मैम। इक्वेशन नंबर 1। अब कंबाइंड वेलोसिटी आ गई। अब हमें निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का हमें डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखो क्या है, यहाँ करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है आपके पास? यहाँ दोबारा बना देती हूँ मैं। ये आपके पास u से चल रहा था, ये m1 है, और ये आपके पास m2 है, ये रेस्ट पे था। और जब ये कोलाइड करते हैं दे विल मूव टुगेदर विद सम कंबाइंड वेलोसिटी v0। ये हो गया एक आपके पास m1, ये आपके पास हो गया m2। यहाँ पे आ जाओ ऐसे, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ सिस्टम क्या है? हाफ m1 u स्क्वायर प्लस में 0। कितनी आई? हाफ m1 u स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है? इनिशियली सिस्टम Yes, जो है यस ये मैम। ये रेस्ट पे है और ये u से चल रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल सिस्टम की क्या है? फाइनल क्या होगी? हाफ m1 हाफ प्लस जो VC वाली कंबाइंड है ये। यस vc का स्क्वायर, यानी हाफ m1 प्लस में m2। vc की वैल्यू आपकी कितनी आई थी? m1 u यस बाय m1 प्लस में m1 m2 का m2 होल स्क्वायर, यही आया था। अब Yes. एक तो ये कटेगा, यहाँ पर आपके पास स्क्वायर आएगा ना, इस पे स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर, और एक स्क्वायर इस पे लगा दो। स्क्वायर को मैंने ओपन कर लिया, इसको हटा दो। अब क्या क्या कट गया देखो, एक ये कट गया, एक बचेगा, ठीक है। आपके पास कितना आ गया? हाफ m1 स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब मुझे चाहिए फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस लेना है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो। आपके पास क्या आएगा? हमें मैम चाहिए यहाँ तक तो मेरा सेम था। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो दूसरे कलर से कर देती हूँ मैं ये। फाइनली क्या आपके पास सिस्टम की? हाफ m1 स्क्वायर
यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2 माइनस में इनिशियली क्या थी बेटा, हाफ m1 यू स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, हाफ m1 यू स्क्वायर कॉमन ले लू, अंदर क्या बच रहा है m1 बाय में m1 प्लस में m2 माइनस में आपने क्या कॉमन लिया m1, सो माइनस में 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, हाफ m1 यू स्क्वायर ये बनेगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2। क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। सो आपके पास आंसर कितना आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का हाफ m1 m2 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2। मैम माइनस का m2 होगा ना। कोई बात नहीं, माइनस भी लगा लिया, आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक कट जाएगा ना बेटा, जब आप वीसी का स्क्वायर करेंगे तो उसमें नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो रहा है और एक ऊपर m1 प्लस m2 कैंसिल आउट हो गया हर्षद, तो ये बचेगा। उसके बाद हमने डिफरेंस किया, हाफ m1 यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ मैंने एलसीएम लिया है m1 प्लस में m2, तो m1 माइनस में m1 माइनस में m2 हो जाएगा, क्योंकि अब -1 है ना, तो आप एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m1 माइनस m2। ये समझ में आ गया ना, एलसीएम क्या होगा इसका, m1 प्लस में m2, तो इसको इससे करेंगे डिवाइड, ये आएगा m1 माइनस में यहाँ तो 1 है, यानी ये m1 माइनस m2 हो जाएगा। ठीक है, सो मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। मुझे निकालना क्या था बेटा, फ्रैक्शन। यही करना पड़ेगा, लेट मी ऐड वन स्लाइड हियर। आप लोग सॉल्व करो जरा, आप मैं अभी तो आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी है और फाइनल भी है, करो जरा एक बार। देखिए चेंज कितना आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है आपके पास, माइनस में हाफ m1 m2 u2 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी आपके पास, हाफ m1 यू स्क्वायर। अब क्या करना है मुझे, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज आपके पास क्या है, माइनस में हाफ m1 m2 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2 डिवाइडेड बाय में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1 यू स्क्वायर। क्या क्या कटा देखो, हाफ से हाफ कटा, m1 से m1 कटा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर ही उड़ गया। आपके पास आंसर आ रहा है -2m2 अपॉन में m2 प्लस। आंसर आया समझ में। अब देखो क्या होगा, आपको ऑप्शन में ना नेगेटिव नहीं मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ऑप्शन में आपको मिलेगा जैसे m1 बाय में m1 प्लस m2, m2 बाय में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 बाय m1। हमारा नेगेटिव आंसर क्यों आया है, क्योंकि हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करी है चेंज निकालने के लिए। पर आपको पता है इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी फाइनल कम होती है ना, तो फाइनल कम होती है, तो कम चीज में से आप बड़ी चीज माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा। यस मैम। तो हमारे ऑप्शन में पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ कोई असर नहीं है, क्योंकि हम चेंज निकालना चाहते हैं। पर मैंने आपको पूरा नेगेटिव से करके दिखाया। भाई जनरली हम लोग चेंज निकालते तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, लेकिन हमको चेंज चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए कि कितना चेंज हुआ है। सो आपके पास फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपके पास, m2 बाय में m1 प्लस में m2। तो जब भी आप फ्रैक्शन में ऐसे चेंज निकाल रहे हो तो फाइनल में से इनिशियल कर रहे हो, इनिशियल में से फाइनल कर रहे हो, कोई फर्क ऐसे पड़ेगा नहीं साइन का, आपको बस चेंज चाहिए। ठीक है, आप इनिशियल में से भी फाइनल कर सकते थे अगर आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये है कि भाई इनिशियल वाली बड़ी है फाइनल वाली छोटी है, तो मुझे कितना बदलाव हुआ काइनेटिक एनर्जी का वो चाहिए है, वो आप सीधा सब्ट्रैक्ट करके पुट कर सकते हो। समझ में आई बात? यस मैम।
एक और सवाल करोगे, बहुत इजी सा, लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कीजिए बेटा, ये बस लास्ट है उज्जवल, यू कैन ट्राई इट, बहुत ही इजी है, ठीक है। इसके बाद हमारा इनलास्टिक कोलिजन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद तुम लोग टीवी देखो, इंस्टाग्राम देखो, मस्ती करो, 15-20 मिनट ब्रेक लो। ब्रेन डेड क्यों हो गया हर्षित, क्या हुआ? काम करना है यार, क्या काम कर रहे हो आप लोग? चलो मैं आपसे बात करती हूँ इस क्वेश्चन के बाद, लेट मी हेल्प यू आउट। बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, अब देखो वेलोसिटी है, ठीक है, तो उन्होंने आई जे के की फॉर्म में दे दी, डायरेक्शंस यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में दे दिया। कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास 3 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 i cap plus j cap plus k cap, if they stick together the velocity of composite body will be, बताओ कंपोजिट बॉडी का क्या होगा, क्या लगेगा यहाँ पर? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो यहाँ से आपको क्या करना है, मैम एक बार हम खुद कर ले। इनटू में आई कैप प्लस में 2j कैप, अच्छा अपने आप करना है, ये बोल यस रहे थे? करो चलो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। अब वो एक्स और वाई में सीमित नहीं है, ऐसे कोई रैंडम 3D में हम देख रहे हैं, उसके पास वेलोसिटी है, मास है, कोलाइड कर रहा है, कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी और मास दे दिया। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ना, नो मैम ए ऑप्शन, सॉरी सॉरी मैम ऑप्शन ए। मैम ए ऑप्शन। जिसका ए आ गया, जिसका ए आ गया वो करेक्ट है, ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। आपको क्या करना है, m1 v1 प्लस में m2 v2, अभी आप ऐसे कर सकते हो, देखो ये आप यहाँ बना देती हूँ मैं, एक ऑब्जेक्ट है ये m1 m2, ठीक है, बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ, अब इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है, ये u1 हो गई आपके पास, ठीक है, कोलाइड विद अनदर बॉडी ऑफ मास 3 kg, ये आपके पास 3 kg है, ये 2 kg है, ठीक है, और 3 kg वाला रेस्ट पे है क्या? नो मैम। नो मैम। उसके the पास velocity. velocity है, ये u2 हो गई। एंड इफ दे स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, मान लो ये m1 प्लस में m2 कितना हो गया, 5 kg हो गया। अभी अब ये कितना वेलोसिटी से चलेगा, v डैश मान लीजिए या vc मान लो, चलो v कंबाइंड वेलोसिटी। सो ये आपके पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 2 इंटू में u1 कितना है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, प्लस में 3 इंटू में 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप, दिस इज इक्वल टू कंपोजिट मास कितना है, कंबाइंड मास 5 kg इंटू में कंबाइंड वेलोसिटी vc। अब आपको पता है सेम यूनिट वेक्टर्स आपस में ऐड हो जाते हैं, आई में ऐड हो सकता है, जे में, के में, तो आपके पास ये क्या होगा, 2i कैप इधर आया, 6i कैप इधर आया, तो कितना आ गया, 8i कैप, यहाँ से 4j कैप, यहाँ से 3 सही लिखा है मैंने यहाँ पे, आई 2j माइनस, ठीक है, ये आपके पास आएगा 4 और ये आएगा 3, ठीक है, 7j कैप, ये आएगा -6 प्लस 3 -3 के कैप इक्वल टू 5 vc। सो vc की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/5 ऑफ 8i कैप प्लस में 7j कैप माइनस में 3k कैप। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है भाई, आ गया सबका? यस मैम। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है।